मैं सार्जेंट मेजर रिक ग्राइम्स हूं। आप शायद सोचते हैं कि मैं मर चुका हूं। जब सभी लोग सोच रहे थे कि रिक मर चुका है, वह अकेला ही रिपब्लिकन आर्मी में वापस आ गया। उच्च अधिकारी ने कहा, रिक और मिचॉन स्वागत बिंदु पर पहुंचे और सफलतापूर्वक हेलीकॉप्टर द्वारा कास्केड फ्रंटियर बेस वापस ले जाए गए। और इस बार दोनों अलग अलग कार्य करने की योजना बना रहे थे। रिक को पदोन्नति प्राप्त कर रहस्य जानना था, जबकि मिचॉन को जेनडिस द्वारा छुपाए गए दस्तावेजों को नष्ट करना था। फिर उन्होंने रिपब्लिकन आर्मी के अपराधों को सबके सामने उजागर किया। रिक पहले विमान दुर्घटना के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के रूप में रिपब्लिकन आर्मी में वापस आया। उसकी वापसी से थॉर्न बहुत उत्साहित हो गया, ये सोचकर कि पुराना साथी विमान दुर्घटना के बाद जीवित बच गया। रिक ने बताया कि जब वह विमान से वापस जा रहे थे तो अचानक खराब मौसम का सामना करना पड़ा। विमान पर बिजली गिर गई और जब वह पानी में गिरने वाला था तब मिचॉन ने उन्हें बाहर धकेल दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीवित नहीं रह सके। उनकी यह बेदाग कहानी थॉर्न को सफलतापूर्वक बेवकूफ बना गई। तो उसे लाने के लिए धन्यवाद। अब तुमने इसे अंदर लाया। क्यों ना हम कह दें कि ये ऑकफोर्ड था, कि हम बस उसकी चीज को जारी रख रहे थे। जब थॉर्न ने रिक को ओकाफोर्ड के खंडहरों का जिक्र करते सुना तो उसका चेहरा स्पष्ट रूप से अस्वाभाविक हो गया। उसने रिक से कहा, पहले मुझे हमेशा लगता था कि हार मानना कमजोरी का संकेत है, लेकिन सच तो यह है कि बहुत बार हार मानने से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। शायद कभी कभी हार मानना भी ताकत का प्रतीक होता है। ओकाफो मर गया, तुम और मैं बच गए। इसका मतलब है कि हम दोनों सीआरएम का हिस्सा बनने के लिए नियत थे। अब अतीत की उन गंदगियों पर ध्यान मत दो, अब हमें आगे देखना है। सॉरन ने बहुत देर तक बड़ी बड़ी बातें की। मतलब यही था कि मैं ओकाफो नहीं हूँ, कोई क्रांति नहीं करना चाहती, बस सेना के साथ मिशन पूरा करना चाहती हूँ। अब उसके बकवास को छोड़ने का समय आ गया है। या मुझे दूसरा तरीका दिखाओ। थॉर्न ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे इशारा किया कि वह उसके पीछे आए। कुछ ही देर में थॉर्न रिक को एक जंगल में ले आया। वो आपसे बात करना चाहता है। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर समय की छाप थी और उसकी सोच भी बहुत गहरी थी। उसने रीक से कहा, वास्तव में नागरिक गणराज्य दो प्रणालियों में विभाजित है। एक है आंतरिक शहर और दूसरा है बाहरी शहर। आंतरिक शहर में सांसद, राजनेता और नागरिक शामिल हैं, जबकि बाहरी शहर में उसकी अगुवाई वाली सेना और फसल काटने वाले तैनात हैं। इन वर्षों में सेना ने आंतरिक शहर के उन लोगों की रक्षा के लिए कई लोगों की बलि दी है। मैं इस स्थिति से कई वर्षों से असंतुष्ट हूँ। आखिर क्यों वे आराम से जीवन का आनंद ले सकते हैं, जबकि हम में से अधिकांश ज़ॉम्बी के मुंह में मर जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए मैंने कई वर्षों तक योजना बनाई है। आंतरिक शहर की शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। यह शिखर सम्मेलन एक अवसर है। इस बात को सुनकर रीक के पीठ पर ठंडक सी दौड़ गई। अब वह बाहरी इलाकों में निर्दोष लोगों को मारने की हिम्मत कर रहा है। अगर उसे आंतरिक शहर पर नियंत्रण मिल गया तो यह बूढ़ा पागल और भी ज्यादा अत्याचार करेगा। तो बाहर के निर्दोष बचे लोगों के लिए कोई रास्ता बचेगा क्या? हालांकि इस समय वह अपनी असली सोच को प्रकट करने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर बूढ़े ने उसे साथ आने को कहा, यह कहते हुए कि वह रीक को एक सम्मान देना चाहता है। उसी समय ली क्यूंगुन ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। रीक द्वारा बताई गई मार्गदर्शन के आधार पर उसने सफलतापूर्वक एक रास्ता खोज लिया और बेस में प्रवेश कर गया। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आ गई। सच में बदकिस्मती। वह आगे देखता है तो देखता है कि एक सैनिक आवाज सुनकर इस तरफ दौड़ता आ रहा है। शुक्र है कि मेरी बहन में गोरिल्ला की विशेषता है। वह सीधे पेड़ पर चढ़कर छत पर कूद गई। इस तरह वह पकड़ी नहीं गई। इसके बाद उसे जेनडीस के कमरे में जाना था जो बेस में था और वहां से अलेक्जेंडर की फाइल ढूंढनी थी। रीक ने उसे जो स्थान बताया था उसके अनुसार वह जल्दी ही जेनडीस का कमरा ढूंढ लिया। यह महिला अब भी पहले की तरह चित्र बनाना और कुछ कलाकृतियां बनाना पसंद करती थी। इस बेतरतीब कमरे को देखकर ली क्यूंगुन ने खोजबीन शुरू कर दी। 10 मिनट बाद ली क्यूंगुन कुछ चिंतित हो गया। उसने लगभग कमरे के सभी कोनों को खंगाल लिया था, लेकिन वह तथाकथित दस्तावेज नहीं ढूंढ पा रहा था। जब वह चिंता में था, उसकी नजर अचानक एक चीज पर पड़ी। कोने में रखी एक तार की बिल्ली। यह चीज बहुत जानी पहचानी थी। पहले जेनडीस कचरे के मैदान में यह बनाना पसंद करती थी। रिक ने भी एक उसे दिया था। ली क्यूंगुन ने उठाकर देखा। सच में तार की बिल्ली के अंदर एक स्क्रॉल रखा हुआ था। उसने चिमटी से उस कागज को निकाला, खोलकर देखा। अंदर की सामग्री वास्तव में अलेक्जेंडर और आसपास के कुछ समुदायों के बारे में थी और इसमें रिक, ली क्यूंगुन, डेरेल आदि के व्यक्तित्व की विशेषताओं का भी विस्तार से वर्णन था। जैसे जैसे वह नीचे पड़ता गया वह उतना ही चौंकता गया। जेनडीस ये औरत उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी। ये दस्तावेज अगर लीक हो गया तो रिपब्लिकन आर्मी के काम करने के तरीके के अनुसार अलेक्जेंडर और अन्य कुछ समुदायों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे उसे फाड़कर मसल दिया। बस इन कुछ कागजों की वजह से रीक यहाँ कई सालों से फंसा हुआ था, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि फर्श पर बिखरे कागज के टुकड़े बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे थे। इसलिए उसने झुककर उन्हें उठा लिया और अपनी कपड़ों में छिपा लिया। अब जब खतरा टल गया था तो बस रीक के पदोन्नति का इंतजार था। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक बाहर से एक दस्तावेज अंदर खिसकाया गया। दरवाजे के हैंडल के घूमने की आवाज सुनकर ली क्यूंगुन ने जल्दी से एक रस्सी पकड़ी और तेजी से दरवाजे के पीछे छिप गए। हालांकि महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसकी यह थोड़ी सी मार्शल आर्ट्स की जानकारी वास्तव में कमजोर थी। कुछ ही समय में मिचॉन ने उसका गला पकड़ लिया और वह जल्दी ही हार गई।